हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इसका ब्रेन मैंने स्टार्ट कराया हुआ है। पहले जो वीडियोस अपलोड की थी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी पार्ट था विद देयर ऑल पार्ट्स, वो कंप्लीट कराया था और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 भी अपलोड कर दिया था। तो आज जो ये वीडियोस अपलोड करूंगी क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रही हूँ बेटा। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहे हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज स्क्वायर्स ऑफ अ बायनोमियल एंड इवेल्युएट फॉर द गिवन वैल्यूज। ये सब क्वेश्चंस बेटा ऑलरेडी एक्सरसाइज में आ चुके हैं और इन सब क्वेश्चंस को मैं अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली आप वहां पर जरूर जाइए और जरूर देखिए, ठीक है। मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है आपको। यहाँ पर बायनोमियल क्या होता है, यहाँ पे जो वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है बायनोमियल, ये क्या होता है। बायनोमियल होता है जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो ये आपको बोल रहे हैं ये जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर जो भी वैल्यूज दी हुई है, गिवन वैल्यूज दी है, इनको आपको क्या करना है बायनोमियल्स के स्क्वायर में कन्वर्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एक्सप्रेस करके दिखाना है बायनोमियल के स्क्वायर्स में। यानी कि यहाँ पर कितनी टर्म्स है, अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, जो क्वेश्चन नंबर 3 इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें कितनी टर्म्स दी हैं। टर्म्स कैसे सेपरेट होती हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। टर्म्स बच्चे सेपरेट होती हैं प्लस या माइनस के साइन से। जैसे यहाँ पर ए 1 टाइम प्लस का साइन आ गया, 2 टाइम प्लस का साइन आ गया, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स होगी, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 1 2 3 टर्म्स आर देयर, ठीक है। सो आई नीड टू चेंज दीज 3 टर्म्स इनटू 2 टर्म्स। मीन्स इसको क्या करना है, सबसे पहले बायनोमियल 2 टर्म्स में चेंज करना है। बायनोमियल मतलब 2 टर्म बना देनी है 3 टर्म्स की, और उसके स्क्वायर में चेंज करना है और उसके बाद जो निकलेगा उसको इवेल्युएट करना है, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको बायनोमियल में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद जो वैल्यूज गिवन है x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 2, आफ्टर दैट यू हैव टू पुट दीज वैल्यू इन जो भी आपका बायनोमियल बनेगा उसमें, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर क्या दिया, 4x² प्लस 12xy प्लस 9y²। आपको आइडेंटिटी को पहचानना होगा। मैंने आपको पहले भी बोला आइडेंटिटीज आपको अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। अब ये 4x² है, x का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर जो आपको वेरिएबल की टर्म दी है उसका स्क्वायर तो दिया है, लेकिन जो न्यूमेरिकल डिजिट दिया उसका स्क्वायर नहीं दिया। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ x का स्क्वायर है तो 4 को भी हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4 हमें पता है 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2x का स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी 2 का स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर को सोल्व करोगे तो 4 आएगा, और x के स्क्वायर को सोल्व करोगे तो x स्क्वायर आएगा, प्लस 12xy को अभी आप 12xy ही एज इट इज छोड़ दो, ठीक है, प्लस 3y²। अब यहाँ पर जो y वेरिएबल है उसको स्क्वायर में दिया हुआ है, लेकिन जो न्यूमेरिकल डिजिट है 9 उसका स्क्वायर नहीं दिया, तो उसको भी हम स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। तो 9 किसका स्क्वायर होता है बच्चे, 3 का स्क्वायर होता है, तो इसको आई कैन राइट इट एज 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, ए की वैल्यू अगर आप इसको ध्यान दो, ये क्या बन रहा है, a² प्लस इसको हम 2ab में कन्वर्ट करेंगे, अभी हम कन्वर्ट करेंगे 2ab में, प्लस b², ठीक है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगी, ए की वैल्यू लिखूंगी। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए की वैल्यू है 2x, ठीक है। ये मैंने गलती से 12 लिख दिया था तो प्लस बना दिया इसको। ए की वैल्यू है 2x एंड b की वैल्यू क्या है बच्चे यहाँ पर 3y, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ, ए की वैल्यू 2x है और बी की वैल्यू 3y है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर a² तो दिया हुआ है, अगर आप इसको ध्यान से देखो ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है बेटा आपकी, ये a² प्लस 2ab प्लस b² बन रहा है। ये कौन सी आइडेंटिटी होती है, ये a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, ये हम लोगों को पता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर a² तो मेरे पास है, वो क्या है 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस लेकिन 2ab नहीं है तो मैं 2ab बना लूंगी, 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू मैंने लिखी है क्या है 2x है, इंटू b की वैल्यू लिखी है 3y है, ठीक है, प्लस b²। तो b² तो ऑलरेडी हमने बना ही दिया था फर्स्ट स्टेप में, a² भी बना दिया था, b² भी बना दिया था, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर हो रही है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, अगर आप इसको सोल्व करके देखो 12xy आएगा, देखो 2 2 4 4 3 12 और x मल्टीप्लाई बाय y xy होता है, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, a² प्लस 2ab प्लस b²। अभी मैंने आपको बताया a² प्लस 2ab प्लस b², ये कौन सी आइडेंटिटी होती है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, इतना आपको समझ आया। इसके बाद मैं क्या करूंगी, अब यहां पर मैं करूंगी पुट x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 2। देखो इसने हमें बोला था कि ये जो ट्राइनोमियल दिया जहां पे 3 टर्म्स होती है वो ट्राइनोमियल होता है, ठीक है। इसको बायनोमियल के स्क्वायर में चेंज करना है, तो मैंने इसको
बायनोमियल, ये देखो 2 टर्म्स आ गई ना, यहाँ पर इनके बीच में सिर्फ 1 प्लस का साइन है, तो कितनी टर्म्स है 1 एंड 2, 2 टर्म्स इसका स्क्वायर, इसमें चेंज कर दिया मैंने, 2 टर्म्स के स्क्वायर में चेंज कर दिया, बायनोमियल के स्क्वायर में चेंज कर दिया। उसके बाद इसको इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट करने के लिए मैं वैल्यू दी हुई है एक्स और वाई की, तो अब मैं क्या करूंगी एक्स और वाई की वैल्यू को पुट करूंगी। ठीक है जी, तो इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू कितनी है -2, वो पुट कर देंगे, प्लस की जगह प्लस एज इट इज रहेगा, 3 की जगह 3 एज इट इज रहेगा, वाई की जगह पुट करेंगे 2, ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू है, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा डी मास का रूल क्या कहता है, डी मास का रूल क्या होता है बेटा, वो भी आपको अच्छे तरीके से पता होगा। डी मास का रूल होता है डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसके अंदर आपको उसी रूल को फॉलो करना है। पहले आप क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो 2 2 4 होता है, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, प्लस की जगह प्लस का साइन आ जाएगा, 3 2 6 होता है। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करोगे क्या आएगा, देखो मैंने पहले मल्टीप्लीकेशन किया, डिवीजन तो है नहीं, उसके बाद अब एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी करना है फर्दर वो मैं करूंगी। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2 आएगा, और साइन क्योंकि 6 बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा, इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 2 का स्क्वायर होता है 4। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यहां पर इसका आंसर क्या निकल गया बेटा, इसका आंसर निकल गया आपका इस क्वेश्चन का 4। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा ये। अब नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी एकदम सेम है बेटा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4 डिवाइडेड बाय 25 एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस 25 डिवाइडेड बाय 16 एन स्क्वायर, और यहाँ पर एम और एन की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो इसको भी हमें क्या, वही क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर m का स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर m का स्क्वायर दिया है, लेकिन इसका स्क्वायर नहीं दिया, तो हमें पता है 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 4 2 का स्क्वायर होता है, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है। तो मैं इसको 2/5 m पूरे की पावर 2 ये लिख सकती हूँ। इसमें मेरे क्वेश्चन में कुछ भी चेंजेस नहीं आए। ठीक है, एम इसका इस ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे तो इसका मतलब क्या है, 2 2 4, 2 2 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 आ जाएगा, 5 5 5 25, 5 5 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 25 आ जाएगा, और एम स्क्वायर मतलब जितनी पावर होती है उसके अंदर जो भी नंबर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, वो खुद से उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं जितनी पावर दी होती है, एक्सपोनेंट दिया होता है। ठीक है, ये सब चीज आपको क्लियर है। ठीक है, माइनस एम एन अभी मैं एज इट इज रहने दूंगी, मिडल टर्म को भी मैं नहीं चेंज कर रही हूँ। ठीक है, प्लस 25/16, यहाँ पे वेरिएबल जो है ना उसका स्क्वायर दिया है, लेकिन 25/16 जो न्यूमेरिकल डिजिट है उसका स्क्वायर नहीं दिया, तो उसको हम स्क्वायर में चेंज करेंगे। 25 हमें पता है बेटा 5 का स्क्वायर होता है, और 16 हमें पता है 4 का स्क्वायर होता है, एन ब्रैकेट में आएगा, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब हियर आई कैन राइट आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगर आप इसको ध्यान से देखो बच्चे, ये आपका कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस माइनस का साइन है 2ab, यहाँ 2ab में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लस बी स्क्वायर। तो यानी कि ए की वैल्यू क्या है, ए ऑब्वियसली जो पहले दी है 2/5m, एंड बी इज इक्वल्स टू 5/4 या 5 डिवाइडेड बाय 4n। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ये करूंगी कि ये कौन सा फॉर्मूला मैंने आपको जैसा कि अभी बताया है, आप बताओ मुझे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है बच्चे, ये होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है जी, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला होता है, सिंस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और आई नीड टू कन्वर्ट दिस ट्राइनोमियल इनटू बाइनोमियल। तो इसका मतलब मैं इसकी जगह ये लिख सकती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर ए स्क्वायर तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया और बी स्क्वायर भी दिखा दिया, 2ab दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ए स्क्वायर लिखेंगे एज इट इज रहेगा, वो हम कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या लिखी है मैंने 2/5m, इंटू बी की वैल्यू क्या लिखी है 5/4n, प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू तो हम पहले कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, अब आप एक चीज सोचोगे कि मैडम यहाँ पर तो एम एन है और यहाँ पर इतना बड़ा कैसे आ गया। अगर आप इसको कैंसिल करो, देखो बेटा ये 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 बन जाएगा। ठीक है, 4/5 आ जाएगा, और यहाँ 5/4 है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, 5 से 5 कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, अल्टीमेटली एम एन बचेगा। ठीक है जी, हमें इसको कन्वर्ट करके दिखाना है पूरे फॉर्मूले में, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसलिए मैं इसको कन्वर्ट करके दिखा दिया। अब सिर्फ मैं क्या लिखूंगी, ये मैंने पूरा कर दिया ना, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो ए की वैल्यू लिखूंगी, ए की वैल्यू क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 2/5m माइनस बी की वैल्यू क्या 5/4n, इसका होल स्क्वायर। इतना आप लोगों को समझ आया।
ठीक है जी, क्लियर है। अब उसके बाद ये मैंने अब ट्राइनोमियल को बाइनोमियल में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, तो मैं लिखूंगी पुट जो मुझे गिवन है, पुट m इज इक्वल्स टू 5 एंड n इज इक्वल्स टू 8। ठीक है जी, तो यहां पर पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2/5 मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू क्या है 5, माइनस की जगह माइनस का साइन, 5/4 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय n की जगह क्या लिखेंगे 8, और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो जो चीज कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दो, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, या 4 1 सा 4, 4 2 सा 8। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया बेटा, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, इस पूरे का होल स्क्वायर। पहले इसको सोल्व कर लो, 2 1 सा 2 माइनस 5 2 सा 10, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस प्लस माइनस होता है, और साइन बड़े नंबर का आता है, तो 2 में से 10 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 10 बड़ा है, 10 के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। अब -8 के स्क्वायर का मतलब क्या है, -8 के स्क्वायर का मतलब है -8 मल्टीप्लाई बाय -8। आपको अच्छे तरीके से पता होगा बेटा, मल्टीप्लाई जिस तरीके से नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ये सब चीजें आप 7th क्लास में सीख चुके हैं। जिस तरीके से नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं उस तरीके से साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। तो पहले सबसे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 8 जा 64 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आ गया 64। ठीक है बेटा, क्या आंसर आ गया इसका 64 आ गया। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा बेटा, मैंने एक एक छोटे से छोटा स्टेप भी आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर किया है। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको डीएवी क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इसका क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया है। इसके 2 पार्ट से बेटा, दोनों हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर ली हैं। बेटा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आप लोग को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो काइंडली आप मुझे सपोर्ट कीजिए। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ DA1 के साथ शेयर कीजिए। ठीक है बेटा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूंगी। एंड एक चीज और मैं आपको बोलना चाहती हूँ बेटा, एक चीज मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि वो चीज ये बोलना चाहती हूँ बेटा कि आप कौन से स्कूल का स्टूडेंट है, काइंडली अपने स्कूल का नाम मेंशन कीजिए, अपना नाम मेंशन कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे वीडियोस बच्चों तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।